आज करेंगे हम वर्ल्ड हिस्ट्री के, जो वर्ल्ड हिस्ट्री के फेमस सिविलाइजेशन है, फेमस सभ्यता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आपकी प्रीलिम्स हो या फिर आपका मेंस हो या फिर आपको कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल आते हैं। तो आज के टॉपिक को हम पढ़ते हैं, फेमस सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। पहला सिविलाइजेशन होता है रिवर वैली सिविलाइजेशन। दूसरा आता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। थर्ड इज इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन। फोर्थ द टिग्रिस यूक्रोप सिविलाइजेशन। फिफ्थ द नाइल वैली सिविलाइजेशन एंड सिक्स इज द हुआंगहो और द येलो रिवर वैली civilization in China. It is also known as Chinese civilization. The first civilization is Mesopotamian civilization, which we have read that the Tigris Eucropt civilization is also known as Mesopotamian civilization. Situated between the Euphrates and the Tigris. फॉर्म ऑफ राइटिंग was क्यूनाइन फॉर्म, जो उस पर लिखा रहता था, जो भी वहाँ पे स्क्रैप्चर थे सिविलाइजेशन पे जो भी कुछ बना रहता था, उन पे जो राइटिंग की फॉर्म थी वो क्यूनाइन फॉर्म था। फॉर्म ऑफ राइटिंग was क्यूनाइन फॉर्म। इपिक ऑफ गिलामीश was फेमस। टावर ऑफ बेबल इज वन ऑफ द वंडर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। एंशियंट वर्ल्ड में जो 7 वंडर्स थे वर्ल्ड के, उसमें टावर ऑफ बेबल was एडेड। सेकंड जो हम पढ़ते हैं वो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन सिचुएटेड इन द रिवर ऑफ वैली ऑफ नाइल। ये नाइल जो रिवर है हमारी, उसकी जो घाटी होती है, मतलब वैली, वहाँ पे सिचुएटेड है। डिस्क्राइब्ड एज द गिफ्ट ऑफ नाइल और डॉटर ऑफ नाइल। उसको गिफ्ट ऑफ नाइल या फिर डॉटर ऑफ नाइल, बेटी ऑफ नाइल कहा जाता है। फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज हायरोग्लिफिक्स। द इजिप्टियन वर द फर्स्ट हु मेड पेपर फ्रॉम प्लांट्स कॉल्ड पाइपरस। अगर ये एक लाइन में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज पाइपरस, द इजिप्टियन वर द फर्स्ट हु मेड पेपर फ्रॉम प्लांट। पेपर फ्रॉम प्लांट इज नोन एज पाइपरस। Chinese civilization. Chinese civilization located between the two rivers, the Yangtze and the Huanghe. Described as Yellow River Valley, referred as the River of Sorrow. जो हमारी येलो रिवर कहा जाता था इन दोनों को, जो इनके बीच में था, उसको रिवर ऑफ सोरो भी कहा जाता था, दुख की नदी। द हॉट बेवरेज टी इज़ अ गिफ्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। चाइनीज से जो टी आती थी, चाय आती थी, वो सबसे ज़्यादा अच्छी चाय मानी जाती थी और वर्ल्ड में मतलब इसकी रैंक फर्स्ट पे मान लो आप। तो द हॉट बेवरेज टी इज़ द गिफ्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जैसे कि हम सब जानते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ द वन ऑफ द 7 वंडर इन द वर्ल्ड। इसकी जो हाइट थी वो थी 2880 किलोमीटर इन लेंथ। आगे आता है ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक वॉज मास्टर्स इन इपिक ड्रामा, पोएट्री एंड हिस्ट्री। Greek was the masters in epic drama, poetry and history. Euclid was an eminent mathematician. हम यूक्लिड, हम इसके पोस्टुलेट्स भी पढ़ते हैं, इसने 5 पोस्टुलेट दिए थे मैथ्स में। तो यूक्लिड वॉज एन एमिनेंट मैथमेटिशियन। हाइप्रोकैरेट्स इज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। हमसे कोई जी के क्वेश्चन भी बन सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, देन हाइप्रोकैरेट्स इज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। The best architecture of Greece is the temple, which is dedicated to goddess Athena in the Pantheon. जो आर्किटेक्चर सबसे अच्छा आर्किटेक्चर ग्रीस में माना जाता है, ग्रीक का माना जाता है, वो टेम्पल का था, क्योंकि वो टेम्पल बहुत ज़्यादा बनाते थे और बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल होते थे उनके, काफ़ी बड़े होते थे। विच इज़ डेडिकेटेड टू गोडेस अथेना इन पैंथियोन। नेक्स्ट इज रोमन सिविलाइजेशन। Italy was the center of early Roman civilization. Italy was the center of early Roman civilization. Form of government was oleographic. जो यहाँ पे रोमन सिविलाइजेशन जो गवर्नमेंट थी, इटली में जो गवर्नमेंट थी वो ओलियोग्राफी थी। अब आता है वास्ता। ये वास्ता की मतलब वास्ता की पूजा करते थे। ये गोडेस ऑफ अर्थ, जो धरती पे जो माता होती है उसको वास्ता, वास्ता इनके यहाँ पे माना जाता है। जैसे हम अपने यहाँ पे बहुत गॉड और गोडेस मानते हैं, तो गोडेस ऑफ अर्थ वॉज वर्शिप्ड। फोर्थ आता है रोमन डेवलप देयर ओन अल्फ़ाबेट इंक्लूडिंग आर्च एंड डोमेन। रोमन ने अपनी अलग अल्फ़ाबेट, जैसे हमारी ABCD हमारे 26 अल्फ़ाबेट है, तो उन्होंने अपनी अलग अल्फ़ाबेट को डेवलप किया था। अब आता है ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट। द ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट वाज एक्सिलेटेड बाय द कैप्चर ऑफ कंस्टेंटिनोपल बाय द टर्क्स इन 1543। जो ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट है वो 1453 में शुरू होती है। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ चीप बुक्स। जो इन्वेंशन था प्रिंटिंग प्रेस का, जो हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई थी, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, वो बहुत ज़्यादा मदद करती है चीप गुड्स में, चीप बुक्स में। लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस आई थी
इससे बहुत ज़्यादा जो गरीब किसान थे या फिर जो गरीब मज़दूर थे उन सबका रोज़गार हट गया था, क्योंकि वो काम मशीनें ही करने लगी थी जो वो काम करते थे। कंसिडरेबली हैड द कोज ऑफ ह्यूमनिज्म अथॉरिटी पोप, इसी ने ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट को डेवलप किया था, क्योंकि जब मज़दूरों को काम छूट गया था तो मज़दूर क्या करते, उन्हें फिर मूवमेंट ही करनी पड़ी। अब आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेनिनेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और रिटर्न में भी। रेनिनेंस मीन्स रीबर्थ, स्पेशली रेफर टू द रीबर्थ ऑफ लर्निंग, स्पेशली रेफर टू द रीबर्थ ऑफ लर्निंग, दोबारा लर्निंग को जागरूक करना। फर्स्ट बिगेन इन इटली इन द 14th सेंचुरी, इटली में जो लर्निंग थी, रीडिंग थी, मतलब 14th सेंचुरी में बिगेन होती है, इंक्लूडिंग इंग्लैंड बाय 16th सेंचुरी एंड एंडेड इन द नॉर्थ इन द मिड 17th सेंचुरी। ये एंड मतलब एंड हो गया था इसका 17th सेंचुरी में, इसको इसलिए रीबर्थ किया गया, इसी को हम कहते हैं रिनेनेंस, रेनिसिसेंस। अब आता है रिफॉर्मेशन। द टर्म रिफॉर्मेशन रेफर टू द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। जो टर्म रिफॉर्मेशन है इसको रिलीजियन रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इन द कैथोलिक चर्च विच लेड टू द राइज ऑफ अ न्यू सेक्शन ऑफ क्रिश्चियंस। जैसे हम जानते हैं क्रिश्चियंस में दो पार्ट होते थे, एक तो प्रोटेस्टेंट होता था और एक और होता था, इसलिए उसको इसने रीबर्थ किया, मतलब उसको राइज कर दिया कि तुम प्रोटेस्ट करो। द प्रोटेस्टेंट्स ब्रोक अवे from the Roman Catholic Church in order form new churches of nihilistic movement line through reformation was a religious movement। जैसे कि हम जानते हैं सिर्फ रिफॉर्मेशन एक रिलीजियस मूवमेंट था उनको जागरूक करने के लिए। यहाँ पे हमारा वर्ल्ड सिविलाइजेशन खत्म होता है। अब इसमें आके फेमस रिवोल्यूशन होता है। अगर आपको फेमस सिमुलेशन भी पढ़ना है तो इस इसे कमेंट में बताएं।